नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल सबल एजुकेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जनसंचार माध्यम और पत्रकारिता से जुड़े हुए कुछ प्रश्न उत्तर इस वीडियो में समझेंगे। तो इस श्रृंखला में मैं यहाँ पर 50 से ज़्यादा प्रश्न आपको समझाऊंगी और उनके उत्तर भी बताऊंगी। सबसे पहला प्रश्न इस कड़ी में है, भारत में कौन कौन सी साइटें प्रयोग की जाती हैं? तो बच्चों इसका उत्तर है, साइट मतलब यहाँ वेबसाइट से है कि भारत में सच्चे अर्थों में यदि कोई वेब पत्रकारिता कर रहा है तो वो rediff.com, इंडिया इन्फोलाइन व सीफी जैसी कुछ ही साइटें हैं। रिडीफ को भारत की पहली साइट कहा जाता है। तो यहाँ इन्होंने 3 साइट बताई हैं जो सही माध्यम में वेब पत्रकारिता कर रही हैं और रिडीफ इसमें से भारत की सबसे पहली साइट है। प्रश्न 2 है, उल्टा पिरामिड शैली में समाचारों को किस क्रम में लिखा जाता है? उत्तर है, उल्टा पिरामिड शैली में समाचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सबसे पहले लिखा जाता है और उसके बाद घटते हुए महत्वपूर्ण क्रम में अन्य तथ्यों या सूचनाओं को लिखा या बताया जाता है। इस शैली में किसी घटना, विचार, समस्या का ब्यौरा कालानुक्रम के बजाय सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना से शुरू होता है। तो बेटा समाचार लिखने का जो ढंग है, जो शैली है, वो उल्टा पिरामिड शैली है, जिसमें सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण भाग को बताया जाता है, बीच में बॉडी अर्थात उस समाचार का विस्तार और उसके बाद समापन, उस समाचार का अंत किया जाता है। प्रश्न 3 है, मुद्रित माध्यम की क्या विशेषता है? इसका उत्तर है, मुद्रित माध्यम की सबसे बड़ी विशेषता या शक्ति यह है कि छपे हुए शब्दों में स्थायित्व होता है, उसे हम आराम से धीरे धीरे पढ़ सकते हैं। मुद्रित माध्यम, जिसे हम इंग्लिश में प्रिंट मीडिया कहते हैं, जिसमें समाचार पत्र और पत्रिकाएं आती हैं, तो उसकी विशेषता यह है कि उसके शब्द जो हैं वो स्थायी होते हैं, हम उन्हें बार बार पढ़ और समझ सकते हैं। अगला प्रश्न 4 है, रेडियो प्रसारण के लिए तैयार किए जा रहे समाचारों की 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो बच्चों इसकी विशेषताएं हैं, उच्चारण में जटिल शब्द ना हो, 1 से 10 तक के अंक शब्द में हो, पर्याप्त हाशिया दोनों ओर हो, परसेंटेज और डॉलर को प्रतिशत और डॉलर लिखा जाए। तो इस तरह से जो रेडियो प्रसारण के लिए समाचार तैयार किए जाएं, उनमें इन सब चारों बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। प्रश्न 5 है, व्यापार कारोबार की भाषा की एक विशेषता लिखिए। जैसे उत्तर है, चांदी लुढ़की या सेंसेक्स आसमान पर आदि विशेष भाषा का प्रयोग है। तो व्यापार और कारोबार में बच्चों विशेष भाषा का प्रयोग किया जाता है। यहाँ उदाहरण दिया है, चांदी लुढ़की, लुढ़की मतलब सस्ती हो गई, तो चांदी सस्ती हो गई ये ना कहकर वहाँ पर लुढ़की शब्द का प्रयोग, चांदी लुढ़की। ऐसे ही सेंसेक्स जो शेयर बाजार है, आसमान पर मतलब ऊपर चढ़ गया, शेयरों के भाव बढ़ गए, तो वहाँ पर इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता है। विशेष भाषा व्यापार और कारोबार के लिए प्रयोग की जाती है। अगला प्रश्न है, खोजी पत्रकारिता से क्या आशय है? उत्तर है, भ्रष्टाचार, अनियमितता, गड़बड़ी आदि को उजागर करने वाली पत्रकारिता खोजी पत्रकारिता कहलाती है। जहाँ पर पत्रकार किसी भ्रष्टाचार को या किसी गलत बात को ढूंढ कर लाता है, उसको उजागर करता है, लोगों के सामने लाता है, उस पत्रकारिता को खोजी पत्रकारिता कहा जाता है। प्रश्न 7 है, मुद्रित माध्यम में लेखक को क्या ध्यान रखना चाहिए? अब यहाँ ये प्रिंट मीडिया के बारे में बता रहे हैं कि मुद्रित माध्यम में जो लिख रहा है, लेखक है, उसको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उत्तर है, मुद्रित माध्यमों के लिए लेखन करने वालों को अपने पाठकों के भाषा ज्ञान के साथ साथ उनके शैक्षिक ज्ञान और योग्यता का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा उन्हें पाठकों की रुचियों और ज़रूरतों का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। प्रश्न 8 है, उल्टा पिरामिड का आशय स्पष्ट कीजिए। उल्टा पिरामिड का क्या मतलब है? तो इसका उत्तर है, उल्टा पिरामिड समाचारों का ढांचा है जिसमें आधार ऊपर और शीर्ष नीचे होता है। आधार मतलब महत्वपूर्ण खबर ऊपर होती है
और उसका अंत जो है वो नीचे होता है और क्रम होता है समापन बॉडी मुखड़ा। प्रश्न 9 है, फ्रीलांसर पत्रकार किसे कहते हैं? उत्तर है जो पत्रकार किसी एक पत्र से संबंध नहीं होता, किसी भी पत्र के लिए लिखता है और पारिश्रमिक प्राप्त करता है। बच्चों, शब्द से ही आपको ज्ञात हो रहा है फ्रीलांसर, जो फ्री है, किसी से बंधा हुआ नहीं है, किसी भी पत्र के, समाचार पत्र के लिए वो काम करता है और जिसके लिए काम करता है उसी से पारिश्रमिक मतलब अपना वेतन, अपनी सैलरी ले लेता है। प्रश्न 10 है, वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय किस भारतीय वेबसाइट को जाता है? तो इसका उत्तर है तहलका.com। प्रश्न 11 है, मुद्रण माध्यम प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आने वाले दो माध्यमों का उल्लेख कीजिए। तो ये दो माध्यम हैं समाचार पत्र और पत्र पत्रिकाएं। ये सभी दोनों चीज़ें प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आती हैं। प्रश्न 12 है, फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ का क्या आशय है? उत्तर है कोई भी बड़ी खबर कम शब्दों में और खबरों को रोक कर सबसे पहले दर्शक तक पहुंचाना फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ कहलाता है। प्रश्न 13 है, संचार माध्यमों में रेडियो क्या है? आपका उत्तर है रेडियो श्रव्य माध्यम है। इसमें सब कुछ ध्वनि, स्वर और शब्दों का खेल है। तो रेडियो एक ऐसा माध्यम है जिसे हम सिर्फ श्रव्य मतलब सुन सकते हैं। प्रश्न 14 है, रेडियो समाचार की भाषा कैसी होनी चाहिए? आपका उत्तर है रेडियो समाचार की भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसमें आम बोलचाल की भाषा के साथ साथ सटीक मुहावरों का भी प्रयोग किया गया हो। प्रश्न 15 है, विशेष रिपोर्ट के कितने प्रकार होते हैं, लिखिए। उत्तर है विशेष रिपोर्ट के ये प्रकार इस प्रकार हैं, खोजी रिपोर्ट, इन डेप्थ रिपोर्ट, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट और विवरणात्मक रिपोर्ट। खोजी मतलब जिसमें खोज के समाचार लाए जाएं। इन डेप्थ मतलब गहराई में जाना, किसी भी समाचार की गहराई में जाना। विश्लेषणात्मक उस समाचार का विश्लेषण करना और विवरणात्मक और उस पर पूरी विवरणात्मक डिटेल रिपोर्ट तैयार करना। तो विशेष रिपोर्ट के ये 4 प्रकार होते हैं। प्रश्न 16 है, बीट किसे कहते हैं? उत्तर है खबरें कई तरह की होती हैं, राजनीतिक, आर्थिक, खेल, फिल्म, कृषि आदि। संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन उनकी दिलचस्पी और ज्ञान को ध्यान में रखकर किया जाता है। मीडिया की भाषा में इसे बीट कहते हैं। तो बच्चों, समाचारों को उनको लाना काम किसका है? संवाददाता का। और जब ये काम संवाददाताओं के बीच में उनकी रुचि के अनुसार बांटा जाता है तो इसी मीडिया की भाषा में बीट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रेडियो समाचार की संरचना किस शैली पर आधारित होती है? आपका उत्तर है रेडियो समाचार की संरचना उल्टा पिरामिड शैली पर आधारित होती है। प्रश्न 18 है, भारत में पहला छापाखाना कब और कहाँ खुला? उत्तर, भारत में पहला छापाखाना सन 1556 में गोवा में खुला। छापाखाना का तात्पर्य प्रिंटिंग प्रेस, जहाँ पर पत्र पत्रिकाओं को प्रिंट किया जाता है। प्रश्न 19 है, वेबसाइट पर सर्वप्रथम इंटरनेट पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय किस साइट को जाता है? तो वेबसाइट पर इंटरनेट पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय rediff.com को जाता है। अगला प्रश्न है, टीवी पर प्रसारित किए जाने वाले समाचार किन किन चरणों से होकर दर्शकों तक पहुंचते हैं? तो बच्चों, जो टीवी के समाचार प्रारंभ कहाँ से होता है और फिर दर्शकों तक पहुंचने पर वो किन प्रक्रियाओं से गुजरते हैं? उत्तर है टीवी पर प्रसारित किए जाने वाले समाचारों के चरण है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़, ड्राई एंकर, फोन इन, एंकर विजुअल, एंकर बाइट, लाइव, एंकर पैकेज। ये सारे चरण जो हैं टीवी पर जो समाचार हम सुनते हैं उनके हैं। प्रश्न 21 है, फीचर लेखन किसे कहते हैं? तो उत्तर है फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देने व शिक्षित करने के साथ मुख्य रूप से उनका मनोरंजन करना भी होता है। प्रश्न 22 है, बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में मुख्य अंतर क्या है?
तो बीट रिपोर्टिंग में संवाददाता में उस क्षेत्र के विषय में जानकारी या दिलचस्पी होना पर्याप्त है, जबकि विशेषीकृत रिपोर्टिंग में विषय से जुड़ी घटनाओं, मुद्दों और समस्याओं का बारीकी से विश्लेषण किया जाता है। बीट रिपोर्टिंग में आप समझ रहे हैं कि वो संवाददाता की रुचि पर आधारित रिपोर्टिंग होती है, लेकिन जो विशेषीकृत रिपोर्टिंग है, जैसा शब्द से ही आपको पता चल रहा है, तो उसमें क्या है, किसी विशेष घटना, मुद्दे या समस्याओं को लेकर रिपोर्टिंग तैयार की जाती है। अगला प्रश्न है, पत्रकारीय लेखन किसे कहते हैं? उत्तर है, अखबार या अन्य समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों तथा श्रोताओं तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं। इसे ही पत्रकारीय लेखन कहते हैं। प्रश्न 24, इन डेप्थ रिपोर्टिंग से आप क्या समझते हैं? अभी आपने देखा रिपोर्टिंग के 4 प्रकार बताए गए थे, उसी में से एक प्रकार है इन डेप्थ रिपोर्टिंग। तो इन डेप्थ रिपोर्टिंग में सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध तथ्यों, सूचनाओं और आंकड़ों की गहरी छानबीन की जाती है। प्रश्न 25 है, संपादकीय लेखन क्या होता है? उत्तर, संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय को उस अखबार की अपनी आवाज़ माना जाता है। संपादकीय के जरिए अखबार किसी घटना, समस्या या मुद्दे के प्रति अपनी राय प्रकट करते हैं। संपादकीय में जो लेख लिखा रहता है वह उस अखबार की किसी भी मुद्दे पर राय होती है कि वह अखबार उस मुद्दे पर क्या सोचता है। प्रश्न 26 है, लिखित और मौखिक भाषा में क्या अंतर है? तो उत्तर है, लिखित और मौखिक भाषा में सबसे बड़ा अंतर यह है कि लिखित भाषा अनुशासन की मांग करती है, मौखिक भाषा में एक स्वतः स्फूर्तता होती है। तो बेटा, लिखित भाषा में क्या होता है, एक अनुशासन, हमें व्याकरण के नियमों का पूरा ध्यान रखना होता है, लेकिन मौखिक भाषा में हम आगे पीछे भी शब्दों का प्रयोग कर जाते हैं। तो दोनों में यही मुख्य अंतर है। प्रश्न 27 है, टीवी और रेडियो पर विशेष लेखन के लिए क्या प्रबंध होता है? उत्तर है, अधिकतर समाचार पत्रों और पत्रकारों के अलावा टीवी और रेडियो चैनल में विशेष लेखन के लिए अलग डेस्क होता है और विशेष डेस्क पर काम करने वाले पत्रकार का समूह भी अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना कौन सा है? तो इसका उत्तर है, प्रिंट या मुद्रित माध्यम जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं, पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर या स्वतंत्र। पूर्णकालिक पत्रकार किसी समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतनभोगी कर्मचारी होता है, जबकि अंशकालिक पत्रकार किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर काम करने वाला पत्रकार है। अगला प्रश्न है, पत्रकारीय लेखन में कैसी भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है, पत्रकारीय लेखन में आलंकारिक संस्कृत भाषा शैली के बजाय आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया जाता है। पाठकों को ध्यान में रखकर ही अखबार में सीधी, सरल, साफ सुथरी लेकिन प्रभावी भाषा के इस्तेमाल पर जोर दिया जाता है। तो बच्चों, यहाँ बताया जा रहा है कि पत्रकारीय लेखन में साधारण भाषा का, जिसे आम बोलचाल की भाषा, जनसाधारण जिस भाषा को आराम से पढ़ सके और अर्थ को समझ सके, ऐसी भाषा का प्रयोग पत्रकारीय लेखन में किया जाता है। अगला प्रश्न है, पत्रकारीय लेखन का संबंध किनसे है? उत्तर है, पत्रकारीय लेखन का संबंध और दायरा समसामयिक और वास्तविक घटनाओं, समस्याओं और मुद्दों से है। तो बेटा, पत्रकारीय लेखन के अंतर्गत जो आता है वो क्या है दायरा उसका? समसामयिक, जो करंट अफेयर हैं, आजकल जो समाचार चल रहे हैं और कैसे हैं वो समाचार, वास्तविक घटनाएं हैं, कोई कल्पना या गप्पों की दुनिया पत्रकारीय लेखन नहीं है। जो वास्तविक, असली में जो कुछ घट रहा है हमारे आसपास, उसे सब सूचनाओं को हम तक पहुंचाना ही पत्रकारीय लेखन कहलाता है। अगला प्रश्न है, फीचर की भाषा किस प्रकार की होती है? उत्तर है, फीचर की भाषा में समाचारों की सपाट बयानी नहीं चलती, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि फीचर की भाषा और शैली को अलंकारिक और दुरूह बना दिया जाए। वो कह रहे हैं फीचर की भाषा बहुत ज़्यादा
कठिन, अलंकारिक या दुरूह नहीं होनी चाहिए, लेकिन समाचारों जैसी सपाट भी नहीं होनी चाहिए। फीचर को रोचक कैसे बनाया जाता है? एक अच्छे और रोचक फीचर के साथ फोटो, रेखांकन और ग्राफिक्स का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सफल साक्षात्कार के लिए क्या ज़रूरी है? साक्षात्कार बेटे इंटरव्यू को कहते हैं। तो एक अच्छे और सफल साक्षात्कार के लिए यह ज़रूरी है कि आप जिस विषय पर और जिस व्यक्ति के साथ साक्षात्कार करने जा रहे हैं उसके बारे में आपके पास पर्याप्त जानकारी हो। अगर आप किसी का टीवी पर इंटरव्यू ले रहे हैं या समाचार पत्र के लिए किसी व्यक्ति का इंटरव्यू ले रहे हैं तो उस व्यक्ति के बारे में आपके पास पूरी जानकारी होनी चाहिए और आपको इंटरव्यू में कौन कौन से उससे प्रश्न पूछने हैं इसकी तैयारी भी आपने पहले से कर रखी हो। प्रश्न 35 है, एंकर बाइट से आप क्या समझते हैं? उत्तर है, टीवी पत्रकारिता में बाइट का काफ़ी महत्व है। टेलीविज़न में किसी खबर को पुष्ट करने के लिए इससे संबंधित बाइट दिखाई जाती है। किसी घटना की सूचना देने और उसके दृश्य दिखाने के साथ ही घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों या संबंधित व्यक्तियों का कथन दिखा और सुनाकर खबर को प्रामाणिकता प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में इंटरनेट पत्रकारिता कब से शुरू हुई? भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का भी दूसरा दौर चल रहा है। भारत में इसका पहला दौर 1993 में शुरू माना जा सकता है, जबकि दूसरा दौर सन 2003 में शुरू हुआ। तो भारत में इंटरनेट पत्रकारिता 1993 में शुरू हुई। अगला प्रश्न है, लाइव किसे कहते हैं? लाइव यानी किसी खबर का घटनास्थल से सीधा प्रसारण। सभी टीवी चैनल कोशिश करते हैं कि किसी बड़ी घटना के दृश्य तत्काल दर्शकों तक सीधे पहुंचाए जाएं। जिस तरह से आप बच्चों 26 जनवरी की परेड का, लाल किले से 15 अगस्त को प्रधानमंत्री के भाषण का, क्रिकेट मैच का, फुटबॉल मैच का सीधा प्रसारण देखते हैं, उसे ही हम लाइव कहते हैं। इंटरनेट पत्रकारिता क्या है? इंटरनेट पर अखबारों का प्रकाशन या खबरों का आदान प्रदान ही वास्तव में इंटरनेट पत्रकारिता है। अगला प्रश्न है, हिंदी की वेब पत्रकारिता की क्या समस्या है? समस्या बता रहे हैं, हिंदी की वेब पत्रकारिता की सबसे बड़ी समस्या हिंदी के फ़ॉन्ट की है। अभी भी हमारे पास कोई एक कीबोर्ड नहीं है। डायनामिक फ़ॉन्ट की अनुपलब्धता के कारण हिंदी की ज़्यादातर साइटें खुलती ही नहीं हैं। अगला प्रश्न है, एंकर पैकेज से आप क्या समझते हैं? अभी जब आपने पहले टीवी पर समाचारों के अलग अलग चरण पढ़े थे तो उसमें आपने एंकर पैकेज शब्द का प्रयोग किया सुना था। तो इसका उत्तर है, एंकर पैकेज किसी भी खबर को संपूर्णता के साथ पेश करने का जरिया है। इसमें संबंधित घटना के दृश्य, इससे जुड़े लोगों की बाइट एवं ग्राफिक्स के जरिए जरूरी सूचनाएं आदि होती हैं। तो पैकेज से तात्पर्य आप समझते हैं एक संपूर्ण पूरा समाचार जिसमें घटना के दृश्य भी होते हैं, इससे जुड़े लोगों के आपको संवाद या इंटरव्यू भी दिखाए जाते हैं, ग्राफिक्स के द्वारा घटना भी समझाई जाती है और सभी सूचनाएं भी होती हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा अखबार इंटरनेट पर उपलब्ध है? प्रभा साक्षी नाम से शुरू हुआ अखबार प्रिंट रूप में ना होकर सिर्फ इंटरनेट पर उपलब्ध है। पत्रकारिता के लिहाज से हिंदी की सर्वश्रेष्ठ साइट कौन सी है? पत्रकारिता के लिहाज से हिंदी की सर्वश्रेष्ठ साइट बीबीसी की है। तो पत्रकारिता के लिहाज से जो सर्वश्रेष्ठ हिंदी की साइट है उसका नाम बीबीसी है। अगला प्रश्न है, टीवी पर प्रसारित किए जाने वाले समाचार किन किन चरणों से गुजरते हैं? तो उत्तर में वे चरण बताए जा रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज़, ड्राई एंकर, फोन इन, एंकर विजुअल, एंकर बाइट, लाइव, एंकर पैकेज इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष रिपोर्ट के कितने प्रकार होते हैं? लिखिए। विशेष रिपोर्ट के प्रकार होते हैं खोजी रिपोर्ट, इन डेप्थ रिपोर्ट, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट और विवरणात्मक रिपोर्ट। अगला प्रश्न है, खोजी रिपोर्ट क्या होती है? इसका इस्तेमाल कब किया जाता है? तो खोजी रिपोर्ट में किसी विषय की गहराई से छानबीन करके ऐसे तथ्यों और सूचनाओं को सामने लाया जाता है जिन्हें पहले दबाने या छुपाने का प्रयास किया गया हो। इस रिपोर्ट का इस्तेमाल प्राय सार्वजनिक महत्व के मामलों में भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और गड़बड़ियों को उजागर करने के लिए किया
जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में समाचार पत्रकारिता का प्रारंभ कब और किससे हुआ? इसका उत्तर है, भारत में समाचार पत्रकारिता का प्रारंभ 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिकी के बंगाल गजट से हुआ। तो सबसे पहला जो जेम्स ऑगस्ट हिकी थे, उन्होंने 1780 में बंगाल गजट नाम का समाचार पत्र निकाला, जिससे भारत में समाचार पत्रकारिता का प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविज़न को जनसंचार का सबसे लोकप्रिय माध्यम क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर है, टेलीविज़न को जनसंचार का सबसे लोकप्रिय माध्यम इसलिए कहा गया है क्योंकि यह सूचना, शिक्षा और मनोरंजन की आवश्यकताओं को प्रभावशाली ढंग से पूरा करता है। यह सचित्र होने के कारण विश्वसनीय माना जाता है। सचित्र मतलब टीवी पर हम घटनाओं को सुनने के साथ साथ देख भी सकते हैं, घटना स्थल का भी पूरा दृश्य देखते हैं, वहाँ उपस्थित लोगों का इंटरव्यू भी देखते हैं, इसलिए टीवी में दिखाई गई खबरें हमें विश्वसनीय भी प्रतीत होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंट माध्यम की दो प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो नंबर 1, प्रिंट माध्यम में स्थायित्व होता है। दूसरा, इन्हें कभी भी किसी भी सुविधा अनुसार कहीं भी पढ़ा जा सकता है। अगला प्रश्न है, ऐसे किन्हीं दो हिंदी के समाचार पत्रों के नाम लिखिए जिनके इंटरनेट संस्करण भी उपलब्ध हैं। तो उत्तर है, नंबर 1 नवभारत टाइम्स, नंबर 2 हिंदुस्तान। इन दोनों समाचार पत्रों को आप इन समाचारों पत्रों के ई पेज पर जाकर इंटरनेट पर भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पत्रकारिता आजकल बहुत लोकप्रिय क्यों है? तो इसका उत्तर है, इंटरनेट पत्रकारिता आजकल बहुत लोकप्रिय इसलिए है क्योंकि यह एक तीव्र और सटीक माध्यम है। इसे कभी भी पढ़ा जा सकता है। आप जानते हैं, इंटरनेट के कारण कोई भी समाचार किसी भी देश का हो, विश्व के किसी भी कोने का हो, तुरंत हमें प्राप्त हो जाता है। यह जनसंचार का एक सबसे तेज़ माध्यम है। अगला प्रश्न है, ड्राई एंकर कौन होता है? इसका उत्तर है, ड्राई एंकर वह होता है जो समाचार के दृश्य नहीं आने तक दर्शकों को रिपोर्ट से मिली जानकारी के आधार पर समाचार से संबंधित सूचना देता है। आप टीवी पे देखते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ आती है, उसके बाद जो संवाददाता जो टीवी पर न्यूज़ सुना रहा होता है, वो एंकर क्या करता है, जितनी खबर उसे मिलती है उसको बिना किसी दृश्य को दिखाए हुए, बिना किसी इंटरव्यू को दिखाए हुए, सिर्फ समाचार को ही आप तक पहुंचाता है, आपको सुनाता है और उस घटना की जानकारी देता है। इसे ही ड्राई एंकर कहते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण से संबंधित पत्रिकाओं के नाम लिखिए। इसमें दो पत्रिकाओं के नाम हैं, डाउन टू अर्थ और दूसरा नेशनल ज्योग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई वेब भाषा को क्या कहते हैं? उत्तर है, नई वेब भाषा को HTML अर्थात हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। प्रश्न नंबर 54 है, संपादक के नाम पत्र संपादकीय स्तंभ की क्या उपयोगिता है? तो इसका उत्तर है, इस स्तंभ में पाठक विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करते हैं, वे इनमें जन समस्याओं को उठाते हैं, नए लेखकों को अच्छा अवसर मिलता है। तो संपादक के नाम पत्र स्तंभ जो समाचार पत्र में छापा जाता है, उसमें लोग अपनी जो भी समस्याएं संपादक के पास भेजते हैं, संपादक उन सभी को इस कॉलम में, स्तंभ मतलब इस कॉलम में प्रकाशित करते हैं। अगला प्रश्न है, इंटरनेट पत्रकारिता को अन्य किन किन नामों से पुकारा जाता है? तो इंटरनेट पत्रकारिता को बच्चों ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता या वेब पत्रकारिता कहकर भी बुलाया जाता है। अगला प्रश्न है, एक सफल साक्षात्कार करने के लिए किन किन गुणों की अपेक्षा होती है? तो जो इंटरव्यू ले रहा है उसके अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए? तो एक सफल साक्षात्कार पत्रकार बनने के लिए पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, इसके साथ साथ उसमें संवेदनशीलता, कूटनीति, धैर्य व साहस आदि गुण भी होने चाहिए। ये सारे गुण उस पत्रकार में होने चाहिए जो किसी का इंटरव्यू लेने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाशवाणी कितनी भाषाओं व बोलियों में कार्यक्रम प्रस्तुत करती है? इसका उत्तर है, आकाशवाणी 24 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रम प्रस्तुत करती है। अगला प्रश्न है, विशेष लेखन के 4 क्षेत्र बताइए। तो इसका उत्तर है, खेल, कृषि, विदेश, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब विशेष लेखन के क्षेत्र हैं।
लास्ट क्वेश्चन है, रेडियो में अखबार वाली क्या सुविधा नहीं है? इसका उत्तर है, रेडियो में अखबार की तरह पीछे लौटकर सुनने की सुविधा नहीं है। जिस तरह से अखबार को हम बार बार पढ़ सकते हैं, चाहे तो पहला पेज पढ़ें, फिर तीसरा पढ़ें, फिर छठा पढ़ें, फिर पहला पढ़ लें, ऐसी सुविधा रेडियो में नहीं होती है। हम अपने आप पीछे लौटकर समाचार या कोई भी सूचना नहीं सुन सकते हैं। जैसा प्रसारण होता है वैसा ही हमें सुनना पड़ता है। तो इस तरह से बच्चों, जनसंचार माध्यम और पत्रकारिता पर ये कुछ विशेष इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको समझाए हैं। आशा है ये सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और दूसरे लोगों तक भी इसको पहुंचाइए। धन्यवाद।